दोस्तों मैं फिर आज हाजिर हूँ अपना चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है लेकर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मधुबन मोड़। इधर देखा बाबू तो ये रेलवे क्रॉसिंग है, मधुबन रोड ये मधुबन जा रहा है। और इधर आपका मोड़ से गुजरता हुआ दोहरी घाट मऊ बनारस गोरखपुर जहाँ जाना चाहें आप चले जाइए। मैं यहाँ पर आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा इसी रोड से जुड़ा हुआ एक रास्ता है। ये रास्ता देखो भाई तो और आगे चलते रहो। ये एक रास्ता है जहाँ पीछे मकानात बहुत से हैं और ये मेन टाउन एरिया में है और ये जंक्शन भी है। अब इधर बेटा, और यहाँ देख रहे हैं आप हमारे चंदन बाबू की दुकान है, नरेंद्र भाई की दुकान है। यहाँ बहुत फेमस दुकान है, गरीबों का ठेला ये है। इस रास्ते को आप देखते रहिए, सीधा सिंपल रास्ता, कहीं भी आपको डमरू बिछा हुआ नहीं दिखाई देगा। ये रास्ता यूं ही मत टिका। और कमाल तो ये है कि ये रेलवे की मेहरबानी है। ये रेलवे का जब निर्माण हुआ, कुछ रेलवे तरक्की किया तो उसने अपनी तरफ से ये रास्ता छोड़ा। लेकिन यहाँ के लोग इस टाउन एरिया के मेंबर हैं और टाउन एरिया में हैं। लेकिन देखिए ये टाउन एरिया का रास्ता है, ये इनके घर की तरफ आता है। और ये रास्ता बिल्कुल अभी भी इस समय इस दौर में भी ये कच्चा रास्ता है, ना ही कोई डमरू लगा हुआ है, ना ही कोई फैसिलिटी है। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग जमा हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। भाई अपना घर नाम बताओ। मनीष कुमार मदेशिया। मनीष कुमार मदेशिया, आपका घर कहाँ से? दिखाओ भाई, यही घर है। सर आप लोग घर में मतलब कि पंप लगा, पानी का इंतजाम है? पंप सब लगा है, पानी नाली का इंतजाम विकास कोई बात। बाकी पानी जाता कहाँ है? बस जमीन घर में सोख रहा है। और ये दिखाओ भाई, ये कुछ सोख्ता बनाए हुए हैं। देखिए ये सोख्ता बना हुआ है, यहाँ पानी जाम हो रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी बहुत सूख जा रहा है। तो आपने कभी इसके बारे में दरखास्त टाउन एरिया में कहे, चेयरमैन साहब कहे, मेंबर साहब से कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ कहते आते हैं आश्वासन दे के चले आते हैं। मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलते हैं मुझसे, मैं टाउन एरिया में जाता हूँ मुझसे मिलते हैं। ये जितना आप घर देख रहे दिखाओ यहाँ से वहां तक, अगर मैं सही बोलूं तो यहाँ से उनको वोट मिला है, ठीक ना? बहुत अच्छा उनको वोट गया है, उनका ही एक वोट बैंक इधर ही है। तो ऐसे में ये लोग अगर कहते हैं, ये दिखाओ भाई RG नाली ये बनी हुई है, ये देख लीजिए, ये रेलवे में नाली बनी हुई है और पानी यहाँ से बहता हुआ सीधे रेलवे में जाता है। लेकिन रेलवे में भी कोई इंतजाम नहीं ऐसा है कि पानी बहता हुआ आगे बढ़ जाए। अच्छा, अधिकारी मना भी कर रहे हैं, अधिकारी तो जा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि पानी मत बहाइए, पानी में तो यहाँ सवाल घेर देंगे। अब रेलवे मान लीजिए किसी तरह इतनी जगह दे दिया है, अगर नगर पंचायत की चलती तो वो भी जगह नहीं मिल पाती, ये रास्ता नहीं मिल पाता। हाँ, लोगों ने बहुत कहा सुना, गांव मोहल्ले वालों ने किधर से हम आए जाएंगे, तो ये रेलवे ने इतना मेहरबानी कर दिया कि रास्ता, अब चूंकि रास्ता जब मिल गया है तो इसलिए हमारे नगर पंचायत घोसी में पड़ता है। तो हमारे जो नगर पंचायत घोसी के माननीय मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी, वही है ना सर जी, और जो अधिकारी हैं उनका फर्ज बनता है कि इन मोहल्ले वालों का दुख दर्द समझा जाए, देखा जाए कि आखिर अगर ये किनारे होता, मान लीजिए अगर नई आबादी होती तो मैं इतना नहीं कहता। लेकिन ये मेन आबादी, मेन शहर से सटा हुआ एरिया है और इसमें भाई पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी सफाइया होने वाले भी आते हैं, कभी नहीं आते हैं इधर, कभी नहीं आते। मेरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार, और मैं जहाँ तक जानता हूँ ये पर रहते हैं। हाँ, तो सफाई कर्मचारी कुछ नहीं आते हैं, नेता लोग आते हैं, बस आश्वासन देकर चले जाते हैं, नाली बनेगा नाली बनेगा। रेलवे वाले बोल दिए ठीक है मैं आपको रास्ता दे दिया, आप नाली भी बनवा सकते हैं। ये हम लोग अपना उसको 2 हाथ जोड़े तो ये दिए, बनाए उसको। रेलवे वाले जब तक मेहरबान है, जब वो कड़ाई पे आ जाएंगे साहब तो फंसा देंगे। अगर बोले कि अपना नाली आप बनवा लीजिए, हम ज्यादा दिन तक ये नहीं रहने देंगे। बताइए। अच्छा, यहाँ का मेंबर कौन है? आपका नाम क्या? चंदन कुमार नाम है। यहाँ का मेंबर कौन है? उपेंद्र राजभर। उपेंद्र राजभर। और उसके पहले कौन थे? गोपाल साहनी जी थे। तो गोपाल साहनी के दौर में भी ये मसला था ना? सबके थ्रू में मसला था ये। और जो इस वक्त है, क्या नाम बताया आपने? उपेंद्र राजभर। उपेंद्र राजभर यहाँ से दूर पड़ जाते हैं, बहुत दूर पड़ जाते हैं। भरौटी बड़ा गाँव में पड़ता है, बड़ा गाँव भरौटी। तो जो यहाँ के मेंबर साहब हैं, अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं, मैं जानता हूँ उपेंद्र भाई आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे बहुत दरखास्त कर रहा हूँ
कि यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराया जाए, वरना बरसात का मौसम तो शुरू हो गया है, किसी वजह से पानी नहीं बरस रहा, बरसात नहीं हो रही है, तो बरसात में क्या हाल हो जाएगा? बरसात में तो हम लोग पूरे डूब जाते हैं, हैं। घर छोड़कर भाग दूसरे ओर चले जाते हैं, रहने के जाते हैं, हाथ वो टूट जाता है। बताइए, जब इलेक्शन आता है तो क्या क्या दुहाई देकर आप लोग वोट मांगते हैं, और जहां इलेक्शन खत्म हो गया तो एक बहुत अच्छा शेर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह रहा हूं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, वही लागू होता है। तो मैं आओ बाबू, दिखाओ इधर, तो आओ, तो आप लोग इधर आओ। ये देखिए, ये नाली बजबजा रही है, और ऐसे ही जहाँ इससे पानी ओवर होगा ये रास्ते में आ जाएगा, तो लोग कुछ ईटा रखकर उसी से काम चलाएंगे। और देखिए, अब धीरे धीरे समय के हिसाब से घर भी नीचे हो जा रहे हैं। हाँ, नमस्ते बेटा, क्या नाम है सर आपका? रामदरस। रामदरस, कब से यहाँ रहते हैं? आप तो रहते हैं करीब 40-45। कभी यहाँ पे नाली टाउन एरिया की तरफ से बनाई गई है? एरिया क्या कहे, 5-6 लोग यानी चेयरमैन हो चुके, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र का सूद नहीं लिया है। यही हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कोई सूद ले ले तो इतिहास जागरण हो जाए। नहीं, मैं भी यही के अगल बगल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ देखा नहीं कि कोई नाली या नाला बना, कभी नहीं बना है ना? कभी नहीं बना। रेलवे की मेहरबानी है, जब तक रेलवे का खुला मैदान था, सारा पानी इसी में बहता था, तब भी बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन आदमी का काम चल जाता था, इसीलिए आदमी थोड़ा इग्नोर किए हुए था। लेकिन अब रेलवे वाले जब अल्टीमेटम दे रहे हैं तो जाहिर है काम अब नाली होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। आप कौन है सर? अच्छा, ये कोई नहीं है सर, ठीक ना? आप बाबू इधर आओ, बताओ। ये देखिए, इनका पानी है, इस मकान से निकल रहा होगा, इस मकान से पानी निकल रहा होगा, और पानी दम बराबर है, यानी उधर थोड़ा सा ऊंचा ही लग रहा है, इधर थोड़ा नीचा हो गया है। डेली साफ करना पड़ता है ताकि पानी कुछ निकलता रहे। और मैं देख रहा हूँ कि अगर बरसात आ जाएगी तो उल्टा पानी अंदर ही जाएगा, अंदर जाता है, आगे लोग भर जाता है, और जब पानी उल्टा अंदर जाएगा तो बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, तमाम चीजें पहुंच जाएंगी। आदमी के रात में डर लगा रहेगा कि कब क्या हो जाए, बराबर निकलता रहता है। इधर दिखा दो पूरा एरिया, ये दिखा, लंबा एरिया है पूरा, लेकिन इतने लंबे एरिया में ये सारे मतदाता हैं, सारे लोग टाउन एरिया के नागरिक हैं, लेकिन इसको टाउन एरिया द्वारा कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं कहा, ये यहाँ के जो वासी है, निवासी हैं, ये लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन जागरूक के साथ क्या करेंगे? जो भी काम होगा टाउन एरिया द्वारा ही होगा। और ये अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, इधर आ जा बेटा, तो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जो भी यहाँ के सभासद है या चेयरमैन है या अधिशासी अधिकारी हैं, उनसे अपनी बात रख ही तो सकते हैं, कोई झगड़ा तो नहीं कर सकता। और मैं भी अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर दे रहा हूँ, इनकी आप बीती सुना रहा हूँ, इनकी पीड़ा सुना रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ टाउन एरिया की बात, अब बताइए, मैं कम से कम 10 जगह जा चुका हूँ, 10 गलियों में घूम चुका हूँ, कहीं तो मैं पा जाता कि एक सड़क, एक रास्ता कायदे से मिल जाए जहाँ पे आदमी रात भी चला जाए गाड़ी लेकर, लेकिन मुझे कहीं, आखिर टाउन एरिया में इतने इंतजाम किए जाते हैं। अब पहले का जमाना नहीं है, पैसा आता है, बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, और सरकार जो ऊपर है वो भी चाहती है कि हमारा देश सुंदर हो, स्वस्थ हो, वर्ल्ड में नाम हो। लेकिन मैं छोटे से कस्बा घोसी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, छोटे से कस्बे की बात कर रहा हूँ। वहाँ की ये हाल है कि कोई भी रास्ता, कोई भी गली बहुत सही नहीं मिल रही है। आखिर किस नीयत से इसका शुद्धिकरण, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है? और कोई परेशानी भाई? परेशानी है ये नाली, और सबसे बड़ी परेशानी है, और चेयरमैन साहब कहे थे जिस दिन हम चेयरमैन बन जाएंगे सबसे पहला कार्य हमारा इस गली से होगा। अच्छा, जीतने से पहले वो कहे थे? जिस दिन हम चेयरमैन बन जाएंगे सबसे पहले कार्य इस नाली काम करेंगे इस मोहल्ले में। बताइए, आश्वासन देके। आज मैं उनका पोस्ट देखा हूँ, मोबाइल में कुछ लिखा हुआ था कि लोग शिकायत करते रहेंगे, वक्त में जवाब देगा उनका, लेकिन नहीं साहब, सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट डालने से, फेसबुक पर पोस्ट बहुत लोग डाल देते हैं, लेकिन जमीनी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कि तमाम घर हैं, तो आपका भी घर है, सबका घर होता है, पानी निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और जहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे बीमारी, डेंगू, सारे बीमारियाँ फैलती रहती हैं। और ये बेबस आदमी है जो अपना
वोट तो दिए, लेकिन आज एक सुविधा के लिए तरस रहे हैं कम से कम। और जब नाली बनेगी तो मैं जानता हूँ कि रोड बनेगी, अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो रेलवे का है नहीं, इतना रेलवे दे दिए, बना सकते हैं। पहले ये था जब रेलवे और इसमें हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, तब ये लग रहा था कि रेलवे का रास्ता है, अगर टोनरिया इस पे हाथ लगाएगी तो रेलवे ऑब्जेक्शन करेगी। लेकिन अब क्लियर हो गया कि रेलवे ने भी कह दिया कि 6 फुट में आप अपना नाली और रास्ता बना सकते हैं। अब दशरथ चा का घर है ना, ये देखिए एक दशरथ चा का घर है जो एक जमाने से मैं देखता आ रहा हूँ मेंटेन होता है, लेकिन घर तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं। देखिए पानी सब निकल रहा है, ये रेलवे में जा रहा है। और सही बात है कि रेलवे वाले जिस दिन अपने शुद्धिकरण पर उतर आएंगे, सारी नालियां बंद कर देंगे। मैंने देखा था, उधर दिखाओ रेलवे पर, दिखाओ तुम, ये रेलवे है, उस पार भी ऐसे ही मान लीजिए मोहल्ला है, वहां भी रेलवे वालों ने सबकी नाली बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। और उधर भी नाली नहीं बनी हुई, नाला नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी वही रेलवे की मेहरबानी पर काम चल रहा है। लेकिन वहां पे जो रेलवे और मकानात की दूरी है वो दूर पर है और यहाँ बहुत करीब है, तो यहाँ पे नाली की बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरी आवश्यकता है। और आप एक बार रिक्वेस्ट करिए चेयरमैन साहब, ठीक है, हम लोग कहिए माइक में कहिए चेयरमैन साहब आप ध्यान दीजिए। चेयरमैन साहब आप ध्यान दीजिए, चेयरमैन साहब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप वार्ड नंबर 9 के ही आपका घर भी है वहाँ पे, ये वार्ड नंबर 9 है ही। और सारा आप लोगों ने सपोर्ट किया, एकदम क्लियर बात है। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप लोग भाई या मैं भाई अपने चैनल के माध्यम से, हम सब एक ही मोहल्ले के निवासी हैं, रहने वाले, कोई आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सुनी जाए और एक नाला ना सही नाले की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारा जीवन यापन सही से हो सके। मैं शहाबुद्दीन अशरफ, कैमरामैन अरफात अशरफ के साथ।